दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। जैसे कि आज हमारे PHP से रिलेटेड आज हमारा 14th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि एल्स इफ स्टेटमेंट और हम इसे कहते हैं नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट कंडीशंस किस तरह से वर्क करती हैं। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे 10th ट्यूटोरियल जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन किया था, डिस्कशन की थी और प्रैक्टिकल भी करके देखा था, वो प्लीज़ आप इससे पहले देख लें। अगर वो आपने नहीं देखा तो ये भी आपको मतलब कि इसके समझने में कुछ कन्फ्यूजन होने वाली है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि एल्स स्टेटमेंट और किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक, अगर यहाँ पर मैंने कुछ पहले यहाँ पर कोड लिख रखा हुआ है। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ इस तरह से होता है। अगर आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ के अंदर दे रहे हो, अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो इसके अंदर जो आपने इसकी बॉडी होगी एल्स इफ की वो रन होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रन हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर अगर जो आपने स्टेटमेंट मतलब के पहले ही यहाँ पर इफ के अंदर जो स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है, तो जो इसके बाद आपने एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दी हुई है वो रन होगी। ठीक, यहाँ पर रन होगी और ये जो बॉडी होगी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि ये एल्स इफ मतलब कि इको स्टेटमेंट यहाँ पर जो बॉडी होगी इफ की वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी और डायरेक्टली से ट्रांसफर करेगी एल्स इफ स्टेटमेंट के पास। अगर वो भी अगर यहाँ से ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है तो ठीक है, रन होने के बाद अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसके अंदर जो एल्स इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी होगी वो रन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो कोड होगा वो हमें शो होगा। अगर इन केस में अगर आप और भी एल्स इफ स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो अगर आपकी जो सेकंड है एल्स इफ स्टेटमेंट अगर वो फाल्स हो जाती है इन एनी केस, ठीक है, तो उसके बाद जो आपके पास थर्ड बॉडी जो इसकी बॉडी होगी वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, क्लोज हो जाएगी। देन इसके बाद जो लास्ट में अगर आप एक और मतलब कि सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो रन हो जाती है। अगर इस केस में यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए, अगर ये ट्रू होगी तो जो इसकी बॉडी होगी वो रन होगी, अदरवाइज यहाँ पर इसकी फॉल्स स्टेटमेंट रन हो जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस हम मतलब कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। जहाँ पर सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना लूंगा। नम नेम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, देन इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 20। देन नम 2 से एक नेम से एक और वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ, देन इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ 30। देन इस तरह से मैं अपनी फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो इफ कीवर्ड होता है उसके अंदर हम बॉडी मतलब देते हैं, उसके अंदर पहला कोड उसके अंदर होता है। यहाँ पर मैं भाई कह रहा हूँ जो num1 है वो इक्वल है num2 के। तो इस केस में क्या हो रहा है कि भाई जो num1 है, हमारे पास जो वेरिएबल num1 है यहाँ पर मैं से 1 कर रहा हूँ क्योंकि ये बोलने में कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर num1 जो वेरिएबल है वो मैंने कह दिया भाई वो इक्वल है। यहाँ पर num1 की मैं वैल्यू भी इसके ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि आपको मतलब कि समझने में कोई आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आकर मैं इसके ऊपर वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर num2। ठीक है गाइस, तो अगर हम यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग लिए भाई जो num1 है वो इक्वल है कि num2 के, बट अगर आप देखें जो num1 की वैल्यू है वो है 20 और जो num2 है उसकी वैल्यू है 30, तो ये दोनों 20 और 30 इक्वल तो नहीं हुए ना। क्या मतलब कि जो इसकी बॉडी होगी जो यहाँ पर कोड होगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई जो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, देन इसके बाद अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि जो एल्स इफ स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है, तो जहां पर मैं बगैर कोई और कोड दिए यहाँ पर इको स्टेटमेंट एक फॉल्स मतलब एल्स बॉडी होती है इसकी वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो इफ स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर किस केस में जो इफ स्टेटमेंट होती है, अगर ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो इफ की बॉडी यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दी हुई है ये अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर इसकी बॉडी रन होगी, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। जो इफ स्टेटमेंट मैंने दी हुई है ये टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ये बॉडी मसलन के यहाँ पर स्टार्टिंग जो एल्स इफ के अंदर जो भी मैंने कोड दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी मैंने कंडीशन दी हुई है, अगर ये फॉल्स हो जाती है इन एनी केस तो यहाँ पर जो सेकंड मैंने एल्स स्टेटमेंट दी है वो रन हो जाएगी। तो चलिए गाइस देखते हैं इसे मतलब कि ब्राउजर पे रन होकर जो भी मैंने रिजल्ट दिया था, क्योंकि मैंने
एल्स मतलब कि यहाँ पर एल्स के अंदर ही कंडीशन एक रॉन्ग कंडीशन दी हुई है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इस केस में हमारे पास जो रन होना चाहिए, जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए हमें एल्स बॉडी का। और जो एल्स है यहाँ पर एल्स मैंने कहा हुआ जो इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। यहाँ पर मैंने इसे कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आकर मैंने ब्राउजर पे पहले ये फाइल रन ओपन की हुई, तो यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा जो, तो ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है भाई ये जो आपने इफ स्टेटमेंट दिया इज फॉल्स, ठीक। अगर इस केस में मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर भाई कह देता हूँ कि जो हमारे पास num1 है वो लेस देन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कह दिया भाई, यहाँ पर ये जो यहाँ पर num1 है वो लेस देन है num2 से एंड इक्वल टू है, ठीक। यहाँ पर इस केस में यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर मैं दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज कर रहा हूँ। इस जो यहाँ पर फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लेस देन है, वो बोल रहा है भाई जो num2 है वो ग्रेटर मतलब के num1 से लेस देन है, ठीक। देन जो सेकंड स्टेटमेंट जहां पर मैंने दिए ये बोल रहा है भाई ये दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करके अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा दूं तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है भाई जो num2 है वो ग्रेटर देन है num1 से, ठीक। अगर यहाँ से अगर आप देखें ये बोल रहा है भाई जो num1 है वो num1 लेस देन है num2 से, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो 20 होते हैं 20-30 से तो लेस होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मतलब कि हमारे पास लेस देन जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर वो इसकी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ भाई ट्रू, यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ट्रू दी हुई है तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ही रन होगी, ये स्टेटमेंट एल्स मतलब कि इफ की बॉडी रन होगी। एल्स इसे एल्स के ऊपर जाने की कोई जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि उसे फर्स्ट में रिजल्ट ट्रू मिल रहा है, तो इफ में क्यों जाएगा एल्स स्टेटमेंट में, ठीक। यहाँ पर रन मिल गया। अगर इस केस में यहाँ पर मैं भाई एक और भी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ बजाय यहाँ पर एल्स बॉडी देने के, अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट हो जो वो रन हो, ठीक। यहाँ पर मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ जो num1 है भाई वो नॉट इक्वल टू, वो क्या है भाई नॉट इक्वल, यहाँ पर मैं से नॉट इक्वल टू num2 है। तो ये इस केस में यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट दी हुई है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस केस में मैं यहाँ पर इको करवा देता हूँ भाई, यहाँ पर जो आपने फर्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, जो अगर एल्स जो इफ होती है वो कुछ इस तरह से वर्क करती है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, तो इस केस में वो जो बॉडी होगी इसकी टर्मिनेट हो जाएगी एल्स इफ कंडीशन के पास, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जैसे यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आएगा तो यहाँ पर इस PHP के इंटरप्रेटर आएंगे, वो चेक आउट करेंगे भाई एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो वो रन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो कंडीशन दी है वो बिल्कुल ट्रू दी हुई है यहाँ पर, क्योंकि जो num1 है वो नॉट इक्वल टू है num2 के, तो बिल्कुल ये सही बात है भाई num1 इक्वल टू नहीं है। जहाँ पर जो कंडीशन हमें दी है वो ट्रू है, तो हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट क्या आना चाहिए इको के अंदर, एल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके इसे अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखिए मेरे पास सक्सेसफुल जो रिजल्ट था वो आ गया एल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर इन केस यहाँ पर भी जो एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर आप कोई कंडीशन दे रहे हो वो फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पर मैं एक और इको करवा रहा हूँ, मतलब कि एल्स यहाँ पे दे रहा हूँ लास्ट के अंदर, एल्स मतलब कि एल्स इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। जब यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आएगा ट्रू के अंदर, जहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट की जो रिजल्ट होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा भाई, जहाँ पर जो सेकंड जहाँ पर जो एल्स बॉडी होगी इसकी एल्स बॉडी वहां पर वो सारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा और एल्स के अंदर जो बॉडी के अंदर जो भी आप कोड दोगे वो रन होगा, ठीक है। जहां पर मैंने कहा हुआ है भाई जो num1 है वो ग्रेटर देन है num2 से, ठीक। यहाँ पर क्योंकि मैंने दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज किए हैं, फर्स्ट यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, देन इसके बाद मैंने जो कहा हुआ यहाँ पर इक्वल टू, तो पहले यहाँ पर रन होगी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी मतलब कि ग्रेटर देन की। यहाँ पर मैंने कहा जो num1 है यहाँ पर इसके ऊपर मैं दोबारा से इसके वैल्यूज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो num1 है उसकी वैल्यू है 20 और num2 की वैल्यू है 30, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर हम देखें फर्स्ट ग्रेटर देन की साइन को, ग्रेटर देन ऑपरेटर को, ये बोल रहा है भाई जो 20 है वो 30 से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। देन इसके बाद जो सेकंड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल टू अगर देखें तो जो 20 और 30 के बराबर तो नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा, जो बॉडी होगी एल्स इफ की वो हो जाएगी क्लोज, ठीक है, वो क्लोज हो जाएगी, और जो कोड होगा, जो सारी स्क्रिप्ट होगी वो रन होगी जहां पर एल्स की बॉडी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आकर यहाँ पर भी बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर जो रन होगा रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एल्स का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो एल्स का आएगा, और एल्स के अंदर मैंने क्या कहा है, जो भाई आपके पास एल्स इफ स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स होगी। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करके यहाँ पर ब्राउजर पे रन करके दिखाऊं तो ये देखें, ये बोल रहा है भाई एल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट भाई क्यों रन हुई, अगर क्योंकि ये इसलिए रन हुई भाई, यहाँ पर आपकी जो एफ की बॉडी थी, एफ के अंदर जो अगर एफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद रन हुई यहाँ पर हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती तो एल्स इफ के स्टेटमेंट के बाद हमारे यहाँ पर आने की कोई जरूरत ही नहीं होती, जहां पर हमें ट्रू रिजल्ट मिल जाता तो सक्सेसफुली हमें यही मतलब कि रिजल्ट मिलता और आगे नहीं जाते। अगर मैं यहाँ पर भाई यहाँ पर इसका रिजल्ट कर रहा हूँ ट्रू, ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो num1 है वो लेस देन है num2 से, तो यहाँ पर ये रिजल्ट ट्रू है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा आगे, मतलब कि हमारा जो कोड होगा वो आगे रन ही नहीं होगा, इसे इंटरप्रेटर यूज ही नहीं करेंगे, ये कोड ही हमारा रन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट हमने ट्रू दी हुई है, क्योंकि जो 20 होते हैं वो 30 से कम होते हैं, लेस देन है 30 से लेस देन है, तो इस केस में यहाँ पर रिजल्ट फर्स्ट यहाँ पर ट्रू हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू ही आएगा, एल्स स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। बट इन केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने रिजल्ट बिल्कुल ट्रू दी हुई है, यहाँ पर स्टेटमेंट एल्स इफ के अंदर स्टेटमेंट जो ट्रू है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इफ के अंदर है, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, यहाँ पर मैं आकर दोबारा से अगर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी तो जो कोड होगा आगे रन ही नहीं होगा, ठीक है, उसे आगे चलने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये सारी की सारी जो बॉडी यहाँ से होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा हुआ है भाई, यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ इसे भाई जो num1 है वो num2 के बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सच बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है भाई, क्योंकि जो 20 होते हैं वो 30 से बराबर मतलब कि इक्वल नहीं है दोनों। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट ही रिजल्ट आएगा, एल्स की बॉडी रन होगी। यहाँ पर मैंने एल्स के अंदर कहा हुआ है भाई इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, इस को मैंने यहाँ पर एस नहीं दी, सॉरी, ठीक है, तो मैंने एस दे दी और कंट्रोल एस किया, और ब्राउजर पे आकर मैं इसे अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन हुई क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन ट्रू दी है। अगर यहीं पर रिजल्ट इसे ट्रू मिल गया तो एल्स मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट को चेक आउट करने की से कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इसे रिमूव कर रहे हो, इफ मतलब कि इस स्टेटमेंट को रिमूव कर रहे हो और देन इसके बाद ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है मतलब काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कुछ इस तरह से मेथड्स भी मतलब कि टेक्निक्स यूज करते हैं, अपने लॉजिक्स यूज करते हैं। वो बोलते हैं भाई जैसे इफ स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट ट्रू में यहाँ पर इसे कुछ मतलब के क्लोज कर दूं, ठीक है। यहाँ पर जब इसका रिजल्ट इस केस में अब इसका रिजल्ट जैसे ट्रू आएगा देन इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट चेकआउट होगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये टर्मिनेट इसलिए हो गया, यहाँ पर भाई हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर इको के अंदर, तो इको के अंदर हमें यहाँ पर इसके अंदर कुछ रिजल्ट देना चाहिए क्योंकि हमने इसकी एल्स बॉडी नहीं बनाई हुई इफ स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है, सॉरी, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इस केस में अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एल्स बॉडी नहीं दे रहा हूँ, एक और कंडीशन यहाँ पर एक और लॉजिक में अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर एल्स इफ के अंदर यहाँ पर भाई मैं क्या यहाँ पर यूज करूंगा, कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, यहाँ पर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट और एक्सओआर क्या होते हैं तो प्लीज आप मेरा 13th ट्यूटोरियल के अंदर देख लें, चेकआउट कर लें। मैंने उसके अंदर कंप्लीटली डिटेल के साथ बताया हुआ है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से आप उसे यूज करके मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन्हें यूज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई जो
आप यहाँ पर क्या करें, जो num1 है वो इक्वल है num2 के, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई num2 के इक्वल है। यहाँ पर अगर मैं इसके बाद यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, एंड ऑपरेटर के बाद में एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पर इसे दे सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर। मैं यहाँ पर भाई बोल रहा हूँ जो num1 है वो लेस देन है num2 से। तो इस केस में भाई क्या हो रहा है, जो अगर मैं इधर भी इको कर दूं, इको करने के बाद यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई जो सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट है वो इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे ट्रू कर दिया, और यहाँ पर मैं एल्स स्टेटमेंट भी यहाँ पर, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, क्योंकि यहाँ पर एल्स एंड एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट, तो ये दोनों कहाँ से आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रिमूव आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं एल्स स्टेटमेंट को रन आउट करूंगा। इस कोड को थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर नीचे, ये कुछ अब समझने वाली बात है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने जो ये गली ब्रेसेस दिए इसे भी यहाँ पर नीचे कर देता हूँ आपके समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एल्स बॉडी भी जनरेट कर दी है, इको। देन इको के बाद यहाँ पर आके मैं बोल रहा हूँ भाई जो सेकंड हमारे पास आपने सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है एल्स इफ की स्टेटमेंट, वो आपने रॉन्ग दी है। देन इसके बाद जो आपके पास एल्स बॉडी होगी वो रन होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई इट इज, यहाँ पर सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंट्रोल एस किया यहाँ पर। देन सबसे पहले अगर मैं इसे यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, मैं इसे यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को कर रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर इसे भी मैं किस तरह से फॉल्स कर सकता हूँ स्टेटमेंट को, यहाँ पर मैंने इसे कर दिया फॉल्स। देन जो सेकंड स्टेटमेंट होगी मेरे पास एल्स इफ स्टेटमेंट, मैं इसे भी कर रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। जब तक ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी तब तक आपकी जो सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट है वो रन नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को मतलब कि फॉल्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर इट इज जो num1 है वो ग्रेटर देन num2 से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारे पास फॉल्स। तो क्या होगा, यहाँ पर ये बॉडी, इन दोनों की बॉडी हो जाएगी क्लोज, ठीक है, सी क्लोज। तो यहाँ पर एल्स की बॉडी भी हो गई क्लोज, क्योंकि ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, तो ये भी बॉडी क्लोज हो गई, इसका कोड भी रन नहीं होने वाला। एल्स इफ की बॉडी भी क्लोज हो गई, तो यहाँ पर रन भाई आखिर होगा क्या, यहाँ पर रन होने वाली बॉडी है, यहाँ पर जो रन होगा वो होगी यहाँ पर एल्स इफ की, बट एल्स इफ के अंदर हमने कंडीशन दी हुई है फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास कौन सी बॉडी रन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसकी बॉडी का जो कोड होगा वो भी क्लोज होने वाला है, क्योंकि हमने इसके अंदर कंडीशन दी हुई है रॉन्ग। तो इस केस में रन होगी एल्स इफ स्टेटमेंट, मतलब जो हमारे पास लास्ट एल्स स्टेटमेंट है वो रन होगी, ठीक है। जहां पर मैं बोल रहा हूं भाई रन ये स्टेटमेंट होगी, तो कंट्रोल एस करूंगा, जहां पर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए सेकंड एल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों भाई हमारे पास ये रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपने जो सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट कंडीशन यूज की है इसके अंदर आपने बोला हुआ है भाई जो आपके पास यहाँ पर मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी इसके ऊपर मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 20, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है 20 एंड सेकंड की 30। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ये स्टेटमेंट ये बोल रही है भाई ये num1 एंड num2 आर इक्वल, 20 और 30 दोनों बराबर है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। देन यहाँ पर इसे मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ, और एक मिनट यहाँ पर आकर मैं बोल रहा हूँ भाई जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट थी ये हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई फास्ट। देन इसके बाद चेकआउट होगी एंड के बाद, अगर आप एंड कंजक्शन है, अगर इसे ग्रामेटिकल वे से देखा जाए, एंड के बाद अगर आप एक और सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं ये कंडीशन, मतलब कि यहाँ पर कंजक्शन आप दो मतलब के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए एंड को यूज करते हो। इसी तरह से अगर आप एक से ज्यादा लॉजिक्स एक ही कोड के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, एक ही स्टेटमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तभी आपको एंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एंड का कुछ वर्क अलग होता है, यहाँ पर ये कंबाइन तो कर रही है लेकिन ये बोलती है भाई अगर जब भी आप मुझे यूज करो तो भाई आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने num2 भी नहीं करा, ठीक है, तो यहाँ पर num2 का, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू, ठीक है। तो जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये है ट्रू, ठीक।
जब भी आप मतलब के एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हो, ये बोलता है भाई आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। एनी केस जब भी आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी मैं रन होगी, तभी आपका कोड रन होगा। यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैं इसकी स्टेटमेंट मतलब के लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट आउट करके बोल रहा हूँ एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर इज सेड दैट यूर बोथ स्टेटमेंट्स बोथ कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशंस क्योंकि हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं ना, एल्स मतलब इफ के अंदर यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब के जो दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए। एंड लॉजिकल ऑपरेटर सेड दैट यूर बोथ कंडीशन इज मस्ट बी, यहाँ पर मस्ट हम यूज करेंगे क्योंकि मस्ट यहाँ पर फोकस कर रहा है, यहाँ पर से फोर्स कर रहा है भाई दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। मे भी यहाँ पर डाउट की बात होती है, मस्ट इज मतलब कि यहाँ पर क्लियर बात हो रही है भाई मस्ट भी ट्रू होने चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। बट यहाँ पर हमने क्या हुआ है, दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है ना, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। यहाँ पर num1 और num2 की कंडीशन है फॉल्स एंड सेकंड अगर हम देख लेंगे ये बोल रहा है भाई जो num1 है वो लेस देन है num2 से, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर एक मतलब एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो इस केस में जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एल्स आएगा, यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे बचने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इन दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा हूँ क्योंकि हमें रिजल्ट ट्रू मिलना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट रन करना चाहते हैं हम अपनी। यहाँ पर क्या हो गया, अब जो एंड की जो कंडीशन थी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। एंड जो कहता है भाई वो कहता है आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मैं रन होने वाली हूँ, वरना मैं रन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू कर दी और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू कर दी। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ओपन, यहाँ पर बॉडी का जो केस होगा बॉडी होगी वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एस करूंगा, देन इसे ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट आ गया ट्रू। सेकंड एल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मतलब कि नेस्टेड, इसे आप एल्स इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और इसे आप कह सकते हो नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट। एक इफ के अंदर आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। एल्स इफ अगर फर्स्ट राइट नहीं हो तो सेकंड रन हो, सेकंड नहीं हो तो थर्ड रन हो, थर्ड रन नहीं तो फोर्थ हो। आप इसके अंदर 5, 6, 7 जितनी भी एल्स स्टेटमेंट मतलब अंदर एक दूसरे के अंदर जितनी भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ पर 2 ही यहाँ पर यूज की हुई है, फर्स्ट यहाँ पर है, ठीक है, एंड सेकंड, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और आप भी कुछ कंफ्यूज हो जाते, आप यहीं पर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इसे यहाँ से सिंपली हटा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल कोई कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कंडीशन दे रहा हूँ भाई, जो num1 है, ठीक है, num1 इज जो num1 है वो लेस देन है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल कंडीशन है। यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप वो चेकआउट कर लें। वो 30 नंबर ट्यूटोरियल है, उसके अंदर मैंने क्लियरली 12 मतलब 12 ट्यूटोरियल के अंदर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कंप्लीट के साथ, उसकी मतलब के साथ मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है, वो आप प्लीज चेकआउट कर लें। उसकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी और आई बटन के अंदर भी मतलब उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी आकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं भाई बोल रहा हूँ जो एल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पर num1 इज लेस देन num2। तो जो अगर हम यहाँ पर अगर इसकी बॉडी यहाँ पर मैंने जो इसके वैल्यूज लिख रखे थे, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड, क्योंकि जो एल्स की बॉडी थी हमने एंड के रिलेटेड जो भी यहाँ पर लिख रखा था उसे मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कोड होना चाहिए क्लियर, जिस तरह से आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आनी चाहिए। एनी केस, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं num1 की वैल्यू लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर आके बोल रहा हूँ भाई num2 की वैल्यू। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई जो आपके पास वेरिएबल num1 है, num1 इज लेस देन num2, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आप देख लें num1 इज लेस देन num2, तो भाई यहाँ पर ये बोल रहा है जो num1 है आपके पास वो छोटा है num2 से, तो सक्सेसफुली ये रिजल्ट ट्रू है, ये स्टेटमेंट एक्टिव है, क्योंकि जो num1 है 20 30 से तो कम ही होता है ना, 30
बड़ा है, मतलब इसकी मतलब कि वैल्यू, इसकी ओपेसिटी, इसकी डिमांड ज़्यादा है 20 से, तो इसका रिजल्ट जो है ट्रू है। तो इस केस में हमारे पास जो बॉडी होगी एल्स इफ स्टेटमेंट की वो ओपन हो जाएगी एंड वो रन होगी, जहाँ पर जो सेकंड बॉडी होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर रन होने वाली है बॉडी यहाँ पर इसकी। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको चेकआउट करके दिखाऊँ तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट आ गया, सेकंड इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। बट इन एनी केस अगर आप इसे कुछ इस तरह से कर रहे हो, भाई आप बोल रहे हो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो, मुझे एल्स के अंदर जो भी मैंने एल्स स्टेटमेंट दी है वो मैं उसे चेकआउट करना चाहता हूं, तो अगर वो आप इस तरह से कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट अब रॉन्ग दे दी। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई जो num1 है वो ग्रेटर देन है num2 से, एंड सेकंड ऑपरेटर बोल रहा है इक्वल टू की, मतलब ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये बोल रहा है भाई जो दोनों वेरिएबल्स है num1 एंड num2 वो बराबर हैं। तो इस केस में इन दोनों जो असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों की वैल्यू रॉन्ग हो जाती है और जो स्टेटमेंट होती है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होगा, जो बॉडी हमने ओपन की थी वो हो जाएगी क्लोज, एंड जो एज स्टेटमेंट रन नहीं हो रहा था वो क्लोज हो गया था वो हो जाएगी ओपन, ठीक है। जहां पर ये जैसे ओपन होगी तो हमारे पास एल्स की बॉडी मतलब कि रन हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इसे कंट्रोल एस करूँ, कंट्रोल एस करने के बाद सेव किया मैंने, इसे रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एल्स की बॉडी जनरेट हो गई, ठीक है। तो गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्लियरली कि इफ के अंदर आप नेस्टेड एफ एल्स मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट्स बहुत सारी अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने तो सिंपली आपको कुछ मतलब कि आपको समझाने के लिए सिर्फ मतलब कि बहुत ही सिंपल मेथड के अंदर आपको समझाया। अगर इसे मैं टिपिकल बना जाता इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इसके अंदर यूज कर देता और 6-7 स्टेटमेंट एक ही हेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कर देता तो आप भी कंफ्यूज हो जाते और आपको बात समझ में नहीं आती। लेकिन गाइस आप इसके अंदर बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करें, मतलब जितना इसके अंदर आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, इसके ऊपर मतलब कि जितनी कोडिंग करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी आपको मतलब जो भी मैंने पिछले मेरे ट्यूटोरियल से उसके अंदर जितने मैंने ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए हुए कि जितने भी मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, ये किस तरह से वर्क करते हैं, एंड और आर नॉट, एक्सो आर वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। जैसे आपके माइंड में क्लियर इन सभी मतलब ये बेसिक है इसका, ठीक है। अगर ये बेसिक ही आपके माइंड में क्लियर होगा ना आपको आगे मतलब आगे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अगर आपका बेसिक ही मतलब कि एक रट्टा कॉपी पेस्ट होगा, आपने जहाँ पर यहाँ अगर मैं आप कुछ इस तरह से काम कर रहे हो, आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा, देन इसके बाद ही आप स्टार्ट हो गए टाइपिंग करना, भाई ये मैंने ये कर लिया सक्सेसफुली, आप खुश हो गए, तो भाई ये इस तरह से काम नहीं होता। आपको ये चीजें मतलब कि याद हो गई समझ में तो आ गई, ये कुछ दिनों के लिए है, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, इसके बाद आपको सब कुछ भूल जाओगे और आपको कुछ भी माइंड में नहीं होगा, आप कोई भी लॉजिकल काम नहीं कर सकोगे अपनी तरफ से। आप मतलब कि आपकी स्टार्टिंग से एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि भाई आपकी मतलब कि कोई अगर आप कोई भी चीज करने पे बैठ जाते हो उसे मतलब कि कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो, किसी का देख कर आप बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो इस केस में भाई आप कोई अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते, आप लॉजिकल आप मतलब कि डेवलपर नहीं बन सकते। आपकी वैल्यू अपनी डिमांड आप खुद ही मतलब कि एक वेस्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। मतलब कि ऐसे डेवलपर्स की कोई मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। आप जितनी सी कोशिश करें बेसिक को मतलब कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप सक्सेसफुली मतलब कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से अच्छे डेवलपर बन सकते हो। तो मुझे होप है आप सभी मतलब कि बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छे डेवलपर बनेंगे फ्यूचर के अंदर, एंड माशाल्लाह से आप मतलब कि ज़्यादा ही अच्छी से मेहनत करोगे। तो यहीं तक मुझे आप इजाज़त देंगे। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड मिलते हैं अपने अगली ट्यूटोरियल के अंदर।